हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे ये चेंज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किसका काइनेटिक एनर्जी लिखने जा रहे हैं? जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का हमें एक बेसिक फॉर्मूला तो पता है, क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। सही है। अब एसएचएम में वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? हम एसएचएम में वेलोसिटी लिखने का क्या फॉर्मूला है? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वेलोसिटी लिखने का फॉर्मूला है, तो इसका आप स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी मिल गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी हो गया। किसका? उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी जो क्या कर रहा है? एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का बात करते हैं अपन नॉर्मली। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है स्प्रिंग के लिए? हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर। अब के को हम पता है क्या लिख सकते हैं? ओमेगा क्या होता है? अंडर रूट के बाय एम। सो व्हाट इज के? इट इज एम टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। ये के हो गया एम टाइम्स ओमेगा स्क्वायर बराबर। सो पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के की जगह लिखेंगे एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों ही एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है बराबर। जैसे जैसे एक्स चेंज होगा काइनेटिक पोटेंशियल चेंज होता है। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन बराबर। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी होता है दोनों का एडिशन। टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक और पोटेंशियल का एडिशन। तो यहाँ लिखते हैं टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होती है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक क्या होती है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो यहाँ बात कर रहे हैं अपन टोटल एनर्जी। पोटेंशियल होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही बात है। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये पोटेंशियल। अगर हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तब देख रहे हैं हम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स हाफ एम ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो टोटल एनर्जी बचा सिर्फ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है? टोटल एनर्जी का। तो ये जो तीन बातें हैं एसएचएम के लिए वो इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो टोटल एनर्जी सब जगह सेम है। टोटल एनर्जी में किधर भी एक्स का टर्म नहीं है, मतलब टोटल एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। सो टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज कांस्टेंट। पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज कांस्टेंट बराबर। जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, लेकिन उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। मतलब क्या हुआ? टोटल एनर्जी कांस्टेंट मतलब व्हाट इज टोटल एनर्जी? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो दो चीजों का एडिशन सेम रहेगा हर बार, लेकिन वो दो चीज आपस में चेंज हो सकता है। दो चीज कौन सा है? काइनेटिक और पोटेंशियल। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट्स से आप और आपके दोस्त दो जन मिलके, आप दोनों के पास मिलके 1000 रुपीज है, तो उसके पास 500 है, आपके पास 500 है, तो सम दोनों का हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेट्स से आपने उससे 400 ले लिया, तो अब आपके पास 900 हो गया, आपके दोस्त के पास 100 हो गया। तो अभी भी सम कितना है? 1000 है। फिर आपने उसको 800 दे दिया, तो आपने उसको, उसके पास 800 हो गया, अब आपके पास 200 हो गया। समझ रहे? तो ये जो सम है हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, 1000 ही रहेगा। अब इस एग्जांपल में तो यही बताना चाह रहा हूँ, जो टोटल एनर्जी है वो क्या है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक है। तो इन दोनों का एडिशन कांस्टेंट है, लेकिन ये दोनों आपस में चेंज हो रहे हैं बराबर। तो चलिए इसका अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो अगर मैं एनर्जी, ये है एनर्जी, कौन सी एनर्जी हो सकती है? काइनेटिक, टोटल और पोटेंशियल। और ये है एक्स, एनर्जी वर्सेस एक्स का जो कर्व है वो कैसे आता है? तो ये कर्व कुछ ऐसे बनता है। ये है x इक्वल टू ए, इधर x का वैल्यू क्या है? 0, और इधर x का वैल्यू क्या है? -a। तो देखो मैं दो कर्व बना रहा हूँ, आप सोचना कौन सा कर्व काइनेटिक का है, कौन सा पोटेंशियल का है। ठीक है, तो
बराबर। अब आप सोचो ये ग्रीन कलर में और येलो कलर में कौन सा कर्व काइनेटिक का होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी किधर मैक्सिमम होता है, इस बात को समझते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। देखो आप सोचना पड़ेगा एक्स के लिए आपको, तो मैं ये एक्सप्रेशन यहाँ लिखता हूँ एक बार। तो काइनेटिक का एक्सप्रेशन क्या आ गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये काइनेटिक का हो गया। और ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आप सोचो एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन यानी एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए बोलो, एक्स का वैल्यू होना चाहिए 0, बराबर। मीन पोजीशन पे एक्स का वैल्यू 0 होता है। अगर एक्स का वैल्यू 0 है तो आप इसमें रखो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया 0। समझ रहे, एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इतना है और पोटेंशियल इतना है। ये तो टोटल एनर्जी है ना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है, जो टोटल एनर्जी है इसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया। ये एनर्जी को क्या बोलते हैं, के ई मैक्स। ये इस इक्वेशन से भी समझ सकते हैं, अगर एक्स का वैल्यू 0 है, मिनिमम है, तो के ई का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो एक्स तो स्क्वायर है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू, नंबर का स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव हो सकता है, तो पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू क्या है 0। तो अगर एक्स मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या है 0, तो के ई मैक्स हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके इक्वल होता है, टोटल एनर्जी के इक्वल होता है। तो ये बात आप ध्यान रखें मीन पोजीशन के लिए। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, बराबर। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। शायद आपको एक कर्व समझ में आ रहा है जो मैंने बनाया है, कौन सा मीन है, कौन सा एक्सट्रीम है, कौन सा काइनेटिक एनर्जी है। इस पे आते हैं, देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको सही से कोरिलेट कर पाओ। तो के ई एक्सट्रीम पोजीशन का क्या मतलब है, एक्सट्रीम का मतलब है एक्स का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, एक्स का वैल्यू क्या रहेगा 0 रहेगा। सॉरी, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स का वैल्यू प्लस या माइनस ए रहेगा, मीन पोजीशन पे 0 होता है। एक्सट्रीम पे या तो प्लस ए रहेगा या तो माइनस ए रहेगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे प्लस है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे माइनस है। तो ये समझ में आ गया, एक्स 0 मतलब ये मीन पोजीशन हो गया, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम हो गया, ये नेगेटिव एक्सट्रीम हो गया। अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक्स पे डिपेंड करता है। अगर एक्स मैक्सिमम तो पोटेंशियल मैक्सिमम, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है ए, बराबर। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा एक्सट्रीम पे, एक्स की जगह ए रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 0 हो गया। तो क्या बात हमें यहाँ समझ में आ रही है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, समझ रहे, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है किधर, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल है, टोटल एनर्जी के, यानी जो पीई मैक्स है दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो ये जो बातें हमें बिल्कुल दिमाग में रखनी है, ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, ये पोटेंशियल एनर्जी का। अगर x का वैल्यू 0 है इसका मतलब है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे क्या मैक्सिमम होता है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ये बात ध्यान में रखो। तो अब ये कर्व सोचो, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे क्या मैक्सिमम है, काइनेटिक। तो ग्रीन कलर का कर्व क्या होना चाहिए, काइनेटिक का कर्व होना चाहिए, क्योंकि ये मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है और ये कर्व 0 को टच कर रहा है, तो यहाँ एनर्जी 0 है ना, तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक 0 है, एक्सट्रीम पे काइनेटिक क्या है 0 है, ठीक है। सिमिलरली ये जो दूसरा कर्व है ये किसका हो गया, ये कर्व हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, ये कर्व किसका हो गया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0, मीन पे पोटेंशियल एनर्जी 0, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो ये जो काइनेटिक और पोटेंशियल का हो गया, इसी में आप टोटल एनर्जी का कर्व भी बना सकते हैं। अगर मैं टोटल एनर्जी बनाऊं वो तो कांस्टेंट ही होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये जो लाइन है ये किसकी हो गई, टोटल एनर्जी की लाइन हो गई, ये लाइन हो गई टोटल एनर्जी के लिए। ये लाइन क्या है, टोटल एनर्जी, ये क्या है टोटल एनर्जी है, दिस इज द टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये बातें दिमाग में रखें कि काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला, पोटेंशियल का ये, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है विच इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये कर्व ग्रीन वाला काइनेटिक का है,
येलो वाला किसका कर्व है, पोटेंशियल एनर्जी का। अब इसी में कभी कभी आपको ग्राफ पूछता है काइनेटिक और पोटेंशियल का, तो जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है वहां पोटेंशियल क्या होता है, मिनिमम होता है। तो मान लो यहाँ हम पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं और इधर अपन क्या लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर एक मैक्सिमम है तो दूसरा क्या होगा, मिनिमम। तो इन दोनों का कर्व कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, जिधर एक का वैल्यू ज्यादा उधर दूसरे का क्या होगा, कम होगा। इन दोनों का मिलके एडिशन क्या है, कांस्टेंट है। के ई प्लस पी हमेशा क्या होगा, टोटल एनर्जी विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट। तो एक ज्यादा रहेगा, यहाँ कौन ज्यादा है, काइनेटिक ज्यादा है तो पोटेंशियल कम है। इधर कौन ज्यादा है, इधर पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है तो काइनेटिक कम है। समझ रहे, तो ये बातें दिमाग में रखें। ये के ई वर्सेस पी का कर्व, ये एनर्जी वर्सेस एक्स का कर्व। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो ये आप एनर्जी बिल्कुल दिमाग में रखें कि कब क्या होता है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हमें इसी में पढ़ना है, जो अगला बात है वो है हमें कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, ग्राफ ऑफ particle performing SHM, graph of particle performing SHM। ठीक है, अब कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम और वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो आपको ये तीन ग्राफ ड्रॉ करने हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ये तीन कर्व हमें ड्रॉ करने हैं, एक्स वर्सेस टी, वी वर्सेस टी और ए वर्सेस टी। अब ये जो कर्व है, ये तीन कर्व ड्रॉ करने हैं दो अलग अलग कंडीशन के लिए। एक जब मोशन मीन से स्टार्ट होगा, दूसरा जब मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा। अगर मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, यानी SHM स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, और दूसरा बनाएंगे SHM स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, SHM स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, अब देखो कैसे बनाना है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, x वर्सेस t का कर्व है, फिर v वर्सेस t बनाना है और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम बनाना है। ये है एक्सेलरेशन, यहाँ पे है टाइम। सिमिलरली इधर भी x वर्सेस t, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वर्सेस t और एक्सेलरेशन वर्सेस t। ध्यान देना, ये कर्व बनना कैसा है, इसको याद रखो, इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं तो हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो देखो ये x वर्सेस t हो गया। अगर मोशन मीन से स्टार्ट हो रहा है, मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन। तो अगर मोशन SHM स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, तो x की क्या इक्वेशन होती है, a साइन ओमेगा t, v की इक्वेशन होती है माइनस, नहीं प्लस में होता है, ओमेगा a कॉस ओमेगा t, और एक्सेलरेशन की इक्वेशन होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t। अगर मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो इसको अपन ड्रॉ कैसे करते हैं, x वर्सेस t है, तो अगर अपन इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ध्यान देना, आपको ये एक्सप्रेशन याद होने जरूरी है, मतलब ये कर्व याद होने जरूरी है। जैसा कर्व हम बना रहे उसी को आप ध्यान में रखो। ठीक है, अपन जो अभी बनाएंगे उसको अच्छे से दिमाग में रखना है। ठीक है, ये हो गया x का कर्व। वेलोसिटी का कर्व कैसे होता है, वेलोसिटी कुछ ऐसा बनता है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो एग्जैक्टली अपोजिट होता है डिस्प्लेसमेंट का। एक्सेलरेशन क्या रहता है, एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का एग्जैक्ट अपोजिट है। जो भी एक्सेलरेशन का कर्व है उसका एग्जैक्ट उल्टा क्या है, डिस्प्लेसमेंट का कर्व है। अब देखो ये जो बना रहे अपन, ये है क्या, ये कर्व जब व्हेन मोशन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, ये आता कैसे वो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको ये कर्व दिमाग में होने जरूरी है।
अब जब मोशन अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है तब कर्व कैसा दिखता है, ये x वर्सेस t हो गया, ये v वर्सेस t, और ये a वर्सेस t हो गया। अगर मोशन पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है तो ये कुछ ऐसा दिखता है आपको। थोड़ा इसको सही बना देते। देखो x और a का कर्व एग्जैक्ट अपोजिट होता है। ये एक्सट्रीम से स्टार्ट करेंगे, इसको ऐसे बनाओ, ये एक्सेलरेशन हो गया। एग्जैक्ट x और a अपोजिट होता है, ठीक है, अगर मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से। अब देख लो ये बनता कैसे, उसका मैं एक टेबल बना रहा हूँ, आप इस पे ध्यान देना, ठीक है। पहले ऐसे जब स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन के लिए देखते हैं, बराबर। ये मान लो टाइम है, ठीक है, टाइम क्या लिख रहे हैं अपन, टाइम 0 हो गया, ये t/4 हो गया, ये t/2 हो गया, ये 3t/4 हो गया, और ये टाइम t हो गया। ओमेगा इंटू टी, व्हाट इज ओमेगा, 2π/t इंटू टी होता है, 2π/t इंटू क्या होता है, टी होता है। दिस इज व्हाट ओमेगा। तो अगर टाइम 0 है तो ये वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। अगर टाइम t/4 है तो यहाँ रखो t/4, t से t गया π/2, तो यहाँ क्या बचेगा, π/2। इधर क्या बचेगा, अगर t/2 रखोगे तो ये बचेगा पाई। क्या बता रहा हूँ मैं, ये जो स्मॉल t है इसका वैल्यू आपको यहाँ रखना है। अगर यहाँ 3t/4 रख रहे हो तो क्या बचेगा, 3t/4, t से t गया, 3 to the 6, 6π/4 यानी 3π/2, और जब टाइम का वैल्यू t रखोगे तो ये क्या आएगा, पाई आएगा। ये क्या आ गया, पाई आ गया। ध्यान देना बस आप इस पे, मैं इसको सेंटर में लेके आ रहा हूँ। अब आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी है। जैसे आपको पता होना चाहिए, ये जो इक्वेशन दे रखा है ऊपर, x, v और a, बराबर, x, v और a। अब यहाँ वैल्यू रखो। अगर पहले x के लिए देखते हैं, अगर ओमेगा t का वैल्यू 0 है, ओमेगा 2 इज 0 है, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0। फिर साइन π/2, ओमेगा t के जगह π/2 रखो, साइन π/2 1 हो गया, तो x का वैल्यू क्या आएगा, a आएगा। साइन का वैल्यू पाई रखो, साइन पाई क्या होता है, 0 होता है। साइन का वैल्यू 3π/2 रखो, साइन 3π/2 -1 होता है, तो ये लिखेंगे अपन -a, -1 इंटू a हो गया ना। और साइन ये 2π आना चाहिए, दिस इज 2π। साइन 2π का वैल्यू, क्योंकि t रखेंगे तो t से t गया तो 2π बचेगा ना, साइन 2π का वैल्यू भी क्या होता है, 0 होता है। तो अब आप देखो x का जो इक्वेशन है, ये जो x अपन ने बनाया है ना, ये कैसे बनाया है, ये टाइम 0 है, यहाँ पे टाइम t/4 है, यहाँ पे टाइम t/2 है, इधर टाइम 3t/4 है, और इधर टाइम t है, बराबर। ये टाइम कौन सा है, t/2 है, t/2, 3t/4 और ये t। तो जब टाइम 0 है तो x का वैल्यू 0 है, जब टाइम t/4 है तब x का वैल्यू क्या है, a है। सो दिस इज व्हाट, a। समझ में आ रहा है, ये क्या है, a दे रखा है अपन को। अगर टाइम t/2 है तब x का वैल्यू 0, अगर टाइम 3t/4 है तब x का वैल्यू क्या है, -a है, दिस इज -a। अगर टाइम 2π है, टाइम मतलब t है, तो x का वैल्यू 0 है, तो ये अगेन 0 आ गया। सिमिलरली अपन वेलोसिटी के लिए बनाएंगे, तो वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखेंगे, तो cos 0, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ क्या बचेगा, ओमेगा a। अब cos π/2 0 होता है, जब आप π/2 रखोगे तो cos π/2 क्या हो जाएगा, 0। ओमेगा t का वैल्यू रखना है,
कॉस पाई माइनस होता है, -1 होता है, तो ये माइनस ओमेगा ए आएगा। कॉस 3π/2 0 होता है और कॉस 2π 1 होता है, तो ये अगेन ओमेगा ए आएगा। तो अब इसको प्लॉट करते हैं। 0 पे ओमेगा ए, यानी ये वैल्यू क्या है, ओमेगा टाइम्स ए है। जब t/4 है टाइम, तब ये 0 हो गया। जब माइनस ओमेगा ए, ये क्या आया, माइनस ओमेगा ए, फिर ये 0 हो गया जब टाइम 3t/4 है, और ये क्या हो गया, ओमेगा ए हो गया। आप समझ रहे, ये ओमेगा ए, ये वैल्यू ओमेगा ए है, ठीक। अब आप इस इक्वेशन पे आते हैं एक्सेलरेशन पे। अब एक्सेलरेशन के लिए साइन है, तो साइन 0 का वैल्यू, ओमेगा टी का वैल्यू आप इधर रखो, साइन 0 इज 0, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस ओमेगा, सॉरी साइन 0 इज 0 ना, तो ये हो जाएगा 0, साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी, बराबर। साइन का वैल्यू π/2, साइन π/2 पे 1 होता है, तो ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। फिर साइन π/2 के बाद साइन का वैल्यू, ये जो पाई है, ओमेगा टी पाई है, तो पाई रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन पाई इज 0। फिर 3π/2, 3π/2 पे साइन का वैल्यू -1 होता है, तो ये -1 और ये माइनस प्लस हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर ए लिखेंगे। और फिर 2π पे साइन का वैल्यू 0 होता है, तो यही अपन ने यहाँ प्लॉट किया। इनिशियली 0 था, बाद में माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, फिर वापस 0, फिर ये प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर ए, और ये 0। तो कहने का मतलब क्या है, ये x का, ये v और ये a, x v और a, ये एक्सेलरेशन का कर्व है, ये वेलोसिटी का कर्व है, और ये x का कर्व है। ये किसका है, x है, दिस इज x ना। तो ये 3 कर्व आप दिमाग में रखे। अगर मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेन पोजीशन से। अगर मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो इक्वेशंस क्या बनेंगी, एक्सट्रीम पोजीशन से अगर मोशन स्टार्ट हो तो SHM स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, x इज इक्वल टू क्या होता है, a cos ओमेगा टी। अगर मोशन कहाँ से स्टार्ट हो, एक्सट्रीम से स्टार्ट हो, ठीक है। अगर मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो x का ये इक्वेशन होगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी, बराबर। ये इक्वेशन होता है किसके लिए, जब SHM कहाँ से स्टार्ट हो, पॉजिटिव एक्सट्रीम से। अब सेम कहानी यही करना है। अगर देखो ये टेबल में आप वैल्यू रख देना, कॉस का वैल्यू, बराबर। अब x की ये इक्वेशन है, जब टाइम 0 है, इधर भी सेम स्टोरी है। ये क्या हो गया, ये टाइम t/4, ये टाइम t/2, ये 3t/4, और ये टाइम t हो गया। तो देखो इसमें रखना पहले, x के इसमें देखना, जब टाइम 0 है, जब टाइम 0 है तो cos 0, cos 0 1 होता है, इसलिए ये क्या है, a है। फिर ये टाइम कितना है, t/4 पे, टाइम t/4 पे ओमेगा टी का वैल्यू π/2, तो cos π/2 0 होता है, इसलिए 0 हो गया। सेम आप ये वैल्यू उठा के यहाँ रखते आना। जब ये पाई रहेगा, cos का वैल्यू पाई रहेगा, तो -1 होता है, इसके लिए -a है। और सिमिलरली जब ये 0 है तो ये क्या आ जाएगा, 0। ऐसा ही टेबल आप इधर भी बना सकते हैं, तो फटाफट बना लेते हैं, इसमें क्या बड़ा बात तो कोई है नहीं। तो ये 0 मतलब ये टाइम हो गया पहले, ये टाइम, ये ओमेगा टी, ये x का वैल्यू v और a, बराबर। x v और a अलग अलग टाइम के लिए बनाना है, 0 के लिए बनाना है, t/4 के लिए, t/2, 3t/4 और ये t, इन सब के लिए हमें बनाना है। तो इसको बना लेते हैं। देखो इधर क्या बनेगा, ये टेबल, ओमेगा टी का वैल्यू 0 t/4 t/2 पे, तो सेम वैल्यू आएगा, ये 0 π/2, ये 0 π/2, पाई 3π/2 और ये 2π। अब देखो ये वैल्यू आप इधर रखते हैं ना, cos 0 रखो, cos 0 का वैल्यू ओमेगा टी की जगह 0, cos 0 इज 1, तो ये क्या आएगा, a। π/2 रखो, cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। cos का वैल्यू ओमेगा टी की जगह पाई रखो, तो क्या आएगा, cos पाई इज -1, तो ये -a हो गया।
3π/2 रखो तो ये क्या हो जाएगा 0, 2π रखो तो प्लस है। तो अब x का ग्राफ देखो, जब टाइम 0 है तो x का वैल्यू a है, जब टाइम t/4 है तब x का वैल्यू 0 है, जब टाइम t/2 है तब x का वैल्यू -a है, समझ रहे, ये माइनस है। जब 3t/4 है तब 0 है, जब t है तब वापस a हो गया, ये a है। सिमिलरली वी विल राइट फॉर v एंड a। तो v के एक्सप्रेशन में रखो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, π/2 रखो तो ये 1 हो जाएगा, तो -ω/a, इसको ये रखो इसमें, तो पाई पे 0 होता है, साइन पाई पे 0 होता है, 3π/2 पे साइन -1 होता है, तो ये ω/a और ये वापस 0। तो देखो v का वैल्यू 0 पे 0 है, जब टाइम t/4 है तब ये -ω/a है, समझ में आ रहा है, ये -ω/a। जब टाइम t/2 तब 0, टाइम t/2 पे 0, 3t/4 पे ω/a, ये ω/a है, और जब t है तब वापस 0। सिमिलरली एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जब टाइम 0 है तो cos 0 का वैल्यू 1 आता है, तो ये हो जाएगा -ω²a, -ω²a। जब टाइम पाई मतलब टाइम t/4 है, ω π/2 है, ω π/2 रखो तो ये 0 हो गया, cos π/2 इज 0, cos π इज -1, तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें रखना है रे ω²a बचेगा ये, ठीक है। देखो ये जो बता रहा हूँ ये उसके पीछे का लॉजिक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, वरना इसको रट लेना है भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ω²a। फिर ये 3π/2 इसमें रखो, 3π/2 तो ये क्या हो गया 0, cos 3π/2 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, और फिर ये 2π पे वापस -ω²a, तो यही हो गया 0 पे -ω²a, ये t/4 पे 0, t/2 पे ω²a, फिर 3t/4 पे 0, और फिर t पे -ω²a। ये बात समझ रहे? तो कहने का बात क्या है, ये दोनों ग्राफ आप दिमाग में जरूर रखो कि ये पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, बराबर, ये दूसरे ग्राफ का टेबल इधर है, पहले ग्राफ का टेबल इधर है, ये टाइम है 0, t/4, t/2, 3t/4, 2, सेम 0, t/4, t/2, 3t/4, t, ये सब नीचे सेम टाइम। अब देखो इसमें जो काम की बात है वो जो हमारे दिमाग में होनी जरूरी है वो है, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं कि जो x एंड v, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी में जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस ऑफ π/2, बराबर, v एंड a में जो फेज डिफरेंस होता है वो भी कितने का होता है π/2। x एंड a, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, a मतलब एक्सेलरेशन, तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में कितने का फेज डिफरेंस है π/2 का, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में भी π/2, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट में फेज डिफरेंस पाई होता है। फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम फेज, फोर्स और एक्सेलरेशन किस में होते हैं, सेम फेज में होते हैं, फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर इन अ सेम फेज। मतलब कहने का बात क्या है, जैसा ग्राफ यहाँ एक्सेलरेशन के लिए है वैसा ही फोर्स के लिए आप बना सकते हैं। अगर मैं फोर्स का ग्राफ बनाऊं इधर दोनों केस के लिए, ये फोर्स हो गया, फोर्स वर्सेस टाइम, बराबर, तो एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा जैसा एक्सेलरेशन का ग्राफ है वैसा ही। बोल रहे मत बनाओ भाई ऐसा ऐसा, ये देख के डर लग रहा है हमको, पढ़ना पड़ेगा रे हीरो, ठीक है। कुछ नहीं, बेसिक सिंपल है, एक बार आपको साइन कॉस याद हो गया तो जैसा ए का ग्राफ है वैसा ही एफ का है, बस एफ का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है m⍵²a, क्योंकि भाई फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ना, अगर एक्सेलरेशन ω² है तो फोर्स क्या होगा m⍵²a, फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू इज m⍵²a। सिमिलरली फोर्स का ग्राफ आप इधर भी बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, ये फोर्स हो गया, ये टाइम हो गया, तो ऐसा कर्व है, ठीक है, ये आ गया फोर्स, ये इधर ये बनेगा ऐसा, जैसा एक्सेलरेशन का कर्व है वैसा ही फोर्स का कर्व बनता है, बस फोर्स में m टाइम्स a होता है।
तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू इधर ओमेगा स्क्वायर ए था, इधर क्या हो गया m टाइम्स ओमेगा स्क्वायर ए, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन इज व्हाट, फोर्स। तो ये बातें बिल्कुल दिमाग में रखो। अब इसी से रिलेटेड और 3 ग्राफ है, ठीक है, ये भी दिमाग में रखना है, फेज डिफरेंस वाली बात। जैसे अभी अपन ने बनाया फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। अगर आपको ग्राफ बोले, ये छोटे छोटे सिंपल ग्राफ है, एक्स फोर्स वर्सेस एक्स का कर्व, बराबर, तो क्या रिलेशन होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, बराबर। अगर बोले एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का कर्व, तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर बोले वेलोसिटी वर्सेस एक्स का कर्व, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस एक्स का कर्व, तो वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन है। तो देखो अभी यहाँ पे पहले फोर्स और एक्स में क्या रिलेशन, अगर एक्स नेगेटिव रहेगा तो एफ प्लस हो जाएगा, यानी एक्स नेगेटिव ये साइड है और एफ प्लस उधर है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो एफ माइनस हो जाएगा। ये कर्व कुछ ऐसा बना, ये क्या है, एफ वर्सेस एक्स, इसका स्लोप कितना है, स्लोप इज माइनस के, नेगेटिव स्लोप है, बराबर ना। ये के क्या है, स्लोप है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स जैसा है, दिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स, ओरिजिन से पास हो रहा है, नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। सिमिलरली इधर भी अगर x नेगेटिव है तो a पॉजिटिव रहेगा, और x अगर पॉजिटिव है तो a नेगेटिव। यहाँ पे इसका भी स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप कितना होगा, नेगेटिव स्लोप ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, बराबर, नेगेटिव स्लोप है तो ओमेगा स्क्वायर, y इज इक्वल टू एम एक्स। अब आते हैं वेलोसिटी पे, वेलोसिटी और x का कर्व कैसा बनता है, तो ये एलिप्स बनता है, ठीक है, ये क्या बनता है, एलिप्स बनता है, ये है इलिप्स, बराबर। देखो वेलोसिटी किधर मैक्सिमम होता है, जब x का वैल्यू क्या हो, x का वैल्यू 0 हो, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, v मैक्स, इधर भी v मैक्स ओमेगा a, बराबर। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, a है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होता है, इधर वेलोसिटी 0, इधर भी वेलोसिटी 0। तो ये v वर्सेस x का कर्व हो गया, इसका इक्वेशन ये है, ये है, ये है, ये क्या है, एलिप्स है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप है। तो बिल्कुल बातें दिमाग में रखे। तो ये लेक्चर इधर तक ही रख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, उसके ऊपर न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। तो जो अगला लेक्चर होगा पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। ये लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी ग्राफ के ऊपर ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये ग्राफ आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और ये उनके बीच का फेस डिफरेंस है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल। बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड।